बॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है द लायन किंग मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2019 में आई एक एडवेंचर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हमें अफ्रीका के जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ मुफासा नाम का एक शेर हुकूमत करता था। मुफासा बहुत ही मेहरबान बादशाह था, जिसने जंगल में शिकार करने के कुछ कायदे कानून बना रखे थे, जिससे जानवरों की नस्ल को बचाया जा सके। लेकिन मुफासा का छोटा भाई स्कॉर को ये बात बहुत नापसंद थी, इसलिए वो अपने भाई से हसद करता कि एक दिन मुफासा के यहाँ इसका बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम मुफासा ने सिम्बा रखा। अब सिम्बा की पैदाइश पर तो स्कार और ज्यादा मुफासा से नफरत करने लगा, क्योंकि सिम्बा अब आने वाले वक्तों में जंगल का अगला बादशाह बनेगा। खैर, अब सिम्बा की पैदाइश पर मुफासा पूरे जंगल के जानवरों को दावत पर बुलाता है, जहाँ एक बंदर आकर सभी जानवरों से कहता है कि ये सिम्बा ही अब हमारा अगला बादशाह होगा, जिसका सुनकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। अब इस बात से नाखुश स्कार सिम्बा की दावत पर नहीं आता, और इसी वजह से मुफासा इससे दावत पर ना आने की वजह पूछता है, जिस पर स्कार बहाना बना देता है। इसके बाद वही बंदर जिसने सभी जानवरों को सिम्बा से मिलवाया था, वो एक दरख्त पर सिम्बा का एक स्केच बनाता है, और वो बहुत ज्यादा खुश था सिम्बा के पैदा होने पर। अब अगली सुबह सिम्बा जल्दी ही उठ जाता है, क्योंकि इसके फादर ने आज इसे जंगल दिखाना था। अब मुफासा सिम्बा को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और इसे दूर दूर तक दिखाता है, और इसे बताता है कि ये सारा मुल्क तुम्हारा है और तुम भी आने वाले वक्तों में यहाँ हुकूमत करोगे। ये सुनकर सिम्बा बहुत खुश होता है। वहीं जंगल की दूसरी तरफ एक सुनसान जगह भी थी, जहाँ मुफासा सिम्बा को जाने से मना करता है। अब ये बाप बेटे जंगल में सैर कर ही रहे थे कि तभी जाजू, जो कि मुफासा के सबसे वफादार परिंदा था, वो आकर पूरे जंगल की खबरें देता है। जिसके बाद मुफासा अकेले वहां से जाने लगता है। अब दूसरी तरफ सिम्बा जब घर वापस जा रहा था कि तभी रास्ते में से इसका चाचा स्कार मिलता है, जिसको सिम्बा बताता है कि कैसे इसने आज पूरा जंगल देखा और अब वो इस जंगल का अगला बादशाह होगा। अब ये बात सुनकर स्कार सिम्बा को इस सुनसान जगह के बारे में बताने लगता है और कोशिश करता है कि सिम्बा वहां जाए। अब सिम्बा स्कार के बहकावे में आकर अपनी दोस्त नाला को लेकर इस सुनसान जगह को देखने के लिए जाने लगता है, और भागते भागते इस जगह तक पहुंच गए थे, जहाँ हर तरफ हाथियों की हड्डियों के कंकार बिखरे पड़े थे। ये जगह बहुत ही डरावनी थी, जिसे देखकर नाला सिम्बा को वहां से जाने का कह दिया है। लेकिन सिम्बा किसी भी तरह अपने फादर के सामने खुद को साबित करना चाहता था कि वो बहुत ही बहादुर है। लेकिन तभी वहां लगड़बगे भी आ जाते हैं, जिन्होंने अब सिम्बा और नाला को चारों तरफ से घेर दिया है। और तब वहां जाजू भी आ जाता है, जो लगड़बगों के लीडर को धमकी देता है कि अगर इसने इन दोनों बच्चों के साथ कुछ भी किया तो मुफासा सबकी लाशें बिछा देगा। लेकिन लगड़बगे जाजू की बात नहीं सुनते, और वो सिम्बा और नाला को मारने के लिए इन पर अटैक करते हैं। लेकिन अब इससे पहले कोई इन्हें मार पाते कि तभी वहां मुफासा भी पहुंच चुका था, और वो सभी लगड़बगों को एक एक करके भगा देता है, और साथ ही लगड़बगों के लीडर को धमकी देता है कि आज के बाद अगर उन्होंने इसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो इन सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर मुफासा सिम्बा और नाला को लेकर चला जाता है। अब इनके जाने के बाद लगड़बगों के पास मुफासा का भाई स्कार आता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्कार भी इन लगड़बगों के साथ मिला हुआ था, और अब स्कार लगड़बगों के साथ मिलकर मुफासा और सिम्बा को मारने का प्लान बनाता है, ताकि वो इस जंगल पर अकेले हुकूमत कर सके और मुफासा के बनाए हुए सारे कायदे कानून को खत्म कर सके। जिसके बाद सब लगड़बगों को खुलेआम शिकार करने की इजाजत होगी। इसको सुनकर सारे लगड़बगे भी तैयार हो जाती हैं। इसलिए अगली सुबह फिर से स्कार सिम्बा को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है, और सिम्बा को अकेले छोड़कर खुद वहां से चला जाता है। जिसके बाद इस जगह पर व्हाइट बीस्ट का झुंड छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कार खुद ही ये खबर मुफासा को देता है कि जंगल में भगदड़ मची हुई है और सिम्बा भी वहां है। जिसको सुनकर मुफासा सिम्बा को बचाने के लिए इस जगह पहुंच जाता है, जहां सिम्बा एक सूखे दरख्त पर खुद को बचाने के लिए चढ़ा हुआ था। तो मुफासा फौरन सिम्बा को बचाकर एक चोटी पर ले जाता है, और खुद भी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा था। लेकिन अब इससे पहले कि मुफासा ऊपर तक पहुंचता कि ऊपर स्कार मुफासा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, और सिम्बा अपने फादर को नीचे गिरता हुआ देखता है, और व्हाइट बीस्ट के जाने के बाद भागकर अपने फादर के पास जाता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। और अब मुफासा मर चुका था, और मुफासा की मौत का इल्जाम स्कार सिम्बा पर लगा देता है कि इसकी लापरवाही की वजह से ही आज इसके फादर की मौत हुई है। और जब यह सच इसकी माँ और बाकी शेरों को पता चलेगा तो कितना बुरा होगा। सिम्बा ये सुनकर डर जाता है, इसलिए स्कार सिम्बा को यहाँ से भाग जाने और कभी वापस न आने का हुक्म सुनाता है, जिसको सुनकर सिम्बा यहाँ से भागने लगता है। लेकिन स्कार अब सिम्बा को मारने के लिए लगड़बगों को इसके पीछे भेजता है, लेकिन सिम्बा किसी भी तरह इनसे बच जाता है। दूसरी तरफ स्कार जंगल में यह ऐलान कर देता है कि मुफासा और सिम्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इसलिए अब वो इन सब का नया राजा होगा, और इसने अपनी फौज में लगड़बगों के झुंड को भी शामिल कर लिया था। दूसरी तरफ सिम्बा चलते चलते एक रेगिस्तान तक पहुंच गया था। वो इतना थक गया था कि वहीं पर सो जाता है, और सुबह होते ही इसके चारों तरफ गिद्ध मंडलाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगा था कि शायद मरा हुआ शेर है। अब इससे पहले कि गिद्ध सिखाते वहां टेमोन और पुम्बा आकर सिम्बा को इन गिद्धों से बचा लेते हैं, और सिम्बा को अपने साथ जंगल में ले जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन वहां पर सभी जानवर सिम्बा को देखकर डर गए थे। लेकिन अब टेमोन और पुम्बा ही सिम्बा को पालते हैं।
अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अब सिम्बा बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सिम्बा के असली घर को दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जहाँ हर तरफ लगड़बगों ने आतंक मचाया हुआ था और इन्हें अब रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। और अब सिम्बा की बचपन की दोस्त नाला भी बड़ी हो चुकी थी और वो अपने घर को उजड़ता देख बहुत परेशान थी। इसलिए एक रात नाला यहाँ से भाग जाती है और मदद के लिए इस जंगल में पहुंच जाती है जहाँ सिम्बा रहा करता था। और जब नाला सिम्बा को देखती है तो इसे पता चलता है कि सिम्बा अभी जिंदा है, जिस पर वो बहुत खुश होती है। अब नाला सिम्बा को स्कार के बारे में बताती है कि किस तरह इसने मुफासा के मरने के बाद खुद राजा बन गया और लगड़बगों के साथ वो पूरे जंगल को बर्बाद कर रहा है। इसलिए सिम्बा को अब वापस आना होगा। लेकिन सिम्बा नाला के साथ जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि सिम्बा बचपन की इस वाक़े को नहीं भूला था और वो अपने फादर की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था। अब सिम्बा के सामने वही बंदर आता है जिसने इसे बचपन में खिलाया था। वो सिम्बा को इसका मकसद और इसका ज़मीर जगाता है कि किस तरह इसके फादर को इस पर उम्मीदें थी कि वो बड़ा होकर एक दिन इस जंगल का असली राजा बनेगा। इसलिए सिम्बा वापस अपने घर जाने के लिए तय करता है और अब सिम्बा नाला के साथ वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है जंगल अब पूरी तरह से बदल चुका था। यहाँ ना तो पानी बचा है और ना कोई जानवर। दरअसल यहाँ लगड़बगों के आतंक की वजह से बहुत से जानवर जा चुके थे। वहीं स्कार ने भी सिम्बा की माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा था और जब सिम्बा ये देखता है तो स्कार पर जोर से चिल्लाता है। स्कार सिम्बा को देखकर घबरा जाता है, लेकिन सिम्बा की माँ और बाकी शेर इसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वो अब सिम्बा का साथ देने लगते हैं। इसीलिए स्कार अपनी हुकूमत को जाता देख सिम्बा को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है और इसे बातों में लगाकर इसे खाई से नीचे गिराने की कोशिश करता है और कहता है कि इसी ने ही मुफासा को खाई से इसी तरह नीचे फेंका था। और ये ऐसा सुनकर सिम्बा स्कार की गर्दन पकड़कर ऊपर आ जाता है और अब इन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। बाकी शेर भी लगड़बगों पर हमलावर हो जाते हैं। वो सभी लगड़बगों को बहुत मारते हैं। ये देख स्कार खुद को बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन चारों तरफ आग थी और सिम्बा भी स्कार के पीछा करता हुआ ऐसा पहुंच गया है। इसलिए स्कार अपने गुनाहों की बर्दाश्त में सिम्बा से अपने किए की माफी मांगता है और मुफासा की मौत का सारा इल्जाम इन लगड़बगों पर डाल देता है। इसलिए सिम्बा अपने चचा को छोड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन लगड़बगों ने स्कार की बात सुन ली थी। इसलिए वो सिम्बा के जाने के बाद सब लगड़बगे मिलकर स्कार को मार देते हैं और इस तरह कुछ महीनों के बाद पूरा जंगल भी हरा भरा हो गया था और यहाँ पर सभी जानवर भी वापस आ गए थे और सिम्बा यहाँ का नया राजा बन चुका था और इसने नाला से शादी भी कर ली थी, जिसमें से इसका एक बेटा पैदा हुआ। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।